हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि वाइवा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए हम उनको करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीडीसी के बारे में। डीडीसी क्या है हमारी? डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। एक कब आई थी? 1876 में आई थी। कितने पेजेस थे? 44 पेजेस। कौन कौन से थे? 12 पेजेस था इंट्रोडक्शन का, 12 पेजेस था शेड्यूल का, 18 पेजेस सब्जेक्ट इंडेक्स, और 12 पेज क्लैरिफिकेशन। जब फर्स्ट टाइम डीडीसी आई थी तो वो हमारी टोटल 44 पेजेस की आई थी, जिसमें 12 इंट्रोडक्शन, 12 शेड्यूल और 12 सब्जेक्ट इंडेक्स थे और 2 हमारे क्लैरिफिकेशन थे। और अब जो हमने पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 19 एडिशन। 19 एडिशन कब आया था? 1982 में आया था। और इसमें कितने वॉल्यूम्स होते हैं? 3 वॉल्यूम्स। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टेबल। वॉल्यूम 2 हमारा है शेड्यूल, और वॉल्यूम 3 हमारा है रिलेटिव इंडेक्स। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि वो कितने वॉल्यूम्स में है, तो हम बताएंगे 3 वॉल्यूम्स में है। फर्स्ट वॉल्यूम पूछ सकते हैं, तो फर्स्ट वॉल्यूम हमारा आता है इंट्रोडक्शन टेबल। मोस्टली लास्ट टाइम एक बच्चे से ये पूछा गया था कि फर्स्ट वॉल्यूम डीडीसी का क्या है, तो सब बच्चों ने आंसर दिया था टेबल, और मेरे स्टूडेंट ने आंसर दिया था इंट्रोडक्शन टेबल। तो इट इज ए करेक्ट आंसर, इंट्रोडक्शन टेबल। हमें इसका ध्यान रखना है। कहीं कहीं वो इंडेक्स के बारे में पूछता है कि वॉल्यूम 3 हमारा क्या है? इंडेक्स। तो हमारा इंडेक्स हमारा क्या होगा? रिलेटिव इंडेक्स। डीडीसी को हमारे को थर्ड समरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पूरी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 3 समरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था मेलविन डीवीजी ने। और इसमें 10 मेन क्लासेस, 100 डिविजन्स, 1000 सेक्शंस होते हैं। 10 डिविजन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 10 मेन क्लासेस। आइए, मेन क्लासेस 000 जनरलिटीज, 100 फिलोसफी एथिक्स, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सोशल साइंस का नंबर क्या है मेन क्लास में? 200 का नंबर किसका नंबर है? रिलीजन का। तो हमें ध्यान रखना है इसका। 400 हमारा लैंग्वेज, और 500 हमारा है प्योर साइंस। और यहाँ पे 600 हमारा है अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजी। 700 है हमारा द आर्ट्स। 800 है हमारा लिटरेचर। 800 100 नहीं बोलेंगे, 800 बोलेंगे। 900 है हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये हमारे 10 मेन क्लासेस हैं। ये हमारी फर्स्ट समरी के अंदर दी हुई है। फर्स्ट समरी हमारी कितनी समरी थी टोटल? 3 समरी दी हुई थी, जिसमें फर्स्ट समरी हमारी ये है, और सेकंड समरी में हमारे को दिए हुए थे। फर्स्ट समरी में 10 मेन क्लास, ये मैं यहाँ पे कलर लिख देता हूँ आपको। सेकंड समरी में 100 डिविजन्स, सेकंड समरी है 1000, ये हमारे सेक्शंस हैं। फाइनली ये है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को मेलविन डीवीजी ने 10 मेन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था। उस 10 मेन क्लासेस के पार्ट्स, सब डिवीजन है हमारे 100 डिविजन्स, फिर उसके सब डिवीजन है हमारे 1000 सेक्शन। टोटल मिला के ये हुआ कि पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को उन्होंने 1000 सब्जेक्ट्स में कवर किया हुआ है।
तो ये हमारा डीडीसी के बारे में हमने जाना कि डीडीसी क्या है। डीडीसी मेन क्लास है और इसके 10 मेन क्लास सी हो गई। अब हम जानेंगे कि डीडीसी, हमारा डीडीसी में वॉल्यूम 1 है इंट्रोडक्शन टेबल। और इंट्रोडक्शन टेबल हमारे कितनी दी हुई है? 7 टेबल्स। नंबर वन स्टैंडर्ड सब डिवीजन, नंबर 2 एरियाज, नंबर 3 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, और नंबर 4 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, और नंबर 5 रेशियल इथिक्स एंड नेशनल ग्रुप, नंबर 6 लैंग्वेज, और नंबर 7 पर्सन्स। इस प्रकार हमारी जो वॉल्यूम 1 है उसके अंदर 7 टेबल्स हैं। 7 टेबल कौन सी है? नंबर 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन, नंबर 2 एरियाज, नंबर 3 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, नंबर 4 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, नंबर 5 रेशियल एथिक्स एंड नेशनल ग्रुप, नंबर 6 लैंग्वेज, नंबर 7 पर्सन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन क्या होता है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन में कुछ ऐसी टर्म्स दी हुई है जो हमारे को हर फील्ड में यूज होती हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, रिसर्च, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं टर्म्स जो हमारे स्टैंडर्ड सब डिवीजन में हैं। और नंबर 2 हमारा एरियाज है। एरियाज मतलब होता है कंट्रीज के नेम, डिस्ट्रिक्ट के नेम, स्टेट के नेम। अगर किसी भी कंट्री के नेम पूरे वर्ल्ड में आपको किसी भी कंट्री के नेम देखने हैं तो हमारे कहाँ से मिलेंगे? टेबल नंबर 2 से। और टेबल नंबर 3 क्या है? सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स जो पोएट्री लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? लिटरेचर। इस लिटरेचर के अंदर इसकी जो मेन क्लास बनेगी वो मेन क्लास बनेगी मेन क्लास 800। और इस ये हमारे जब भी लिटरेचर से कोई भी टाइटल आएगा तो उसकी वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि लिटरेचर की मेन क्लास क्या है, आप बताओगे 800। ठीक है। इसमें सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, इस प्रकार यहाँ पे हमारे को लैंग्वेज दी हुई है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज यहाँ पे उस लैंग्वेज से है जो लैंग्वेज बनती है, मतलब ग्रामेटिकली, मतलब कि आपका उसमें वर्ड दिया जाएगा, डिक्शनरी दी जाएगी। ठीक है, ये सारे हमारे ग्रामेटिकली आते हैं। और इसके लिए मेन क्लास होती है 400 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसकी मेन क्लास 400 और इसकी मेन क्लास 800। और हमारा रेशियल एथिक्स एंड नेशनल ग्रुप ये 5th है। रेशियल एथिक्स मतलब कि जाति प्रजातियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का खान पान, इस टाइप से रिलेटेड आएगा तो हमारा टेबल नंबर 5 में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होती है? हमारे जो बोली जाती है, जिसको हम बोलते हैं। टेबल 4 में जो लैंग्वेज बनाई जाती है और टेबल 6 में जो लैंग्वेज बोली जाती है कंट्रीज की, वो आता है। और पर्सन टेबल नंबर 7 पर्सन का मतलब है पर्सनैलिटी मतलब जैसे कोई जर्नलिस्ट है, कोई लाइब्रेरियन है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। इस टाइप के जो भी टाइटल के अंदर आपको आएंगे वो हमारे टेबल नंबर 7 से रिलेटेड होंगे। इस प्रकार हमारे डीडीसी की जो 7 वॉल्यूम नंबर 1 है वो हमारा 7 टेबल से रिलेटेड है। और 7 टेबल हमारे ये दी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन इस पे क्या बनते हैं? सर ये पूछ सकते हैं कि हमारा टेबल नंबर 3 क्या है? आप बोलो ये सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकते हैं कि टेबल नंबर 7 वॉल्यूम 1 हमारा क्या है? तो आप बताओगे इंट्रोडक्शन टेबल नहीं बताना है आपको, इंट्रोडक्शन टेबल पूरा बताना है आपको। ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है 100 डिविजन्स में से जो हमारी सेकंड समरी है उसमें पूछ सकता है कि 0 to 0 किसका नंबर है? आप बताओगे लाइब्रेरी साइंस का है। 300 इकोनॉमिक्स का नंबर है, 510 मैथमेटिक्स का नंबर है, 530 फिजिक्स का, 540 केमिस्ट्री का। इस टाइप से आपको 100 वहाँ पे हमारे को सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो आप लोग डीडीसी डाउनलोड करके डीडीसी की टेबल नंबर 1 के लास्ट में जाना, वहाँ पे 100 डिविजन्स होंगे, उन पे एक बार नजर मारना। ठीक है। तो उससे ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है। इस टाइप से हमारे यहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन निकालने की। हो सकता है आपसे ये पूछे
कि जो हमारी डीडीसी है उसका फर्स्ट टाइटल क्या था। पहला टाइटल डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था उसका टाइटल था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर cataloging and arranging the books and pamphlets of a library। ये हमारा डीडीसी का फर्स्ट टाइटल था जिसका नाम था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। बस आपको ध्यान रखना है कि डीडीसी में हमसे वो अगर टाइटल पूछेगा, पहला टाइटल फर्स्ट टाइटल, तो आपको ये बताना है, ठीक है। बस आज को हमारा डीडीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। अब हम करेंगे एशिया 2 के। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एशिया 2 से रिलेटेड। एशिया 2 की फुल फॉर्म क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। उसमें 2 टाइप्स की एंट्री होती है। एक हमारी होती है मेन एंट्री और दूसरी होती है हमारी टाइटल एंट्री। दूसरी होती है हमारी, एक होती है हमारी मेन एंट्री और दूसरी होती है एडिट एंट्री। एडिट एंट्री कौन कौन सी होती है? सब्जेक्ट की, एडिटर की, इलस्ट्रेटर। जो एंट्री होती है वो मेन एंट्री और एडिट एंट्री होती है। एडिट एंट्री कौन सी होती है? सब्जेक्ट एंट्री, एडिटर एंट्री, इलस्ट्रेटर एंट्री एंड एक्स्ट्रास। ये हमारे एशिया 2 में है, ये दिए हुए हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि एशिया 2 में पंचुएशन मार्क्स का हमें स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन वो पंचुएशन मार्क्स के थ्रू पूछ लेते हैं कि इस पंचुएशन मार्क कौन सा है। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे कॉल नंबर लिखते हैं और कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर होता है हमारा क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर क्या होता है? जैसे पर्टिकुलर कोई एक बुक है, उस बुक का हमें टाइटल मिलेगा, उस टाइटल से हमें उसका क्लास नंबर निकालना है। और क्लास नंबर किससे निकालेंगे हम? किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम से। जैसे हमारे पास जो स्कीम्स होती है, क्लासिफिकेशन स्कीम्स, डीडीसी, सीसी, यूडीसी, एलसी, उसके थ्रू हम नंबर निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैथमेटिक्स बाय आर.डी. शर्मा, तो मैथमेटिक्स का नंबर बनेगा 510। ये कहां से मिला हमारे को? डीडीसी से। डीडीसी की जो मेन क्लास थी वहां से हमारे को मिला कि 510 हमारे को कहां से मिला? डीडीसी से 510 नंबर क्लास नंबर। और बुक नंबर क्या होता है? बुक नंबर होता है 3 इनिशियली डिजिट ऑफ सरनेम। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द बुक नंबर, तो आप बोलोगे 3 इनिशियली डिजिट ऑफ सरनेम, यानी कि जो सरनेम है उसकी स्टार्टिंग की 3 डिजिट, SHA, दिस इज ए बुक नंबर। और कलेक्शन नंबर क्या होता है? हमारे लाइब्रेरी में बुक के अलावा अदर मटेरियल भी आता है, जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट, बच्चों के असाइनमेंट्स एंड बच्चों की CD, DVD, बुक्स की CD आती हैं और DVD आती है, उनका अलग रिकॉर्ड रखा जाता है, एक्सेस रजिस्टर से अलग रखा जाता है, ठीक है। ये हमारा कलेक्शन नंबर मोस्टली जो यूज होता है हर लाइब्रेरी में। इस तरह से आपको लाइब्रेरी में मिलेगा, ये टैग लगा हुआ होगा बुक के बॉटम साइड में। ये होता है हमारा क्लास नंबर और ये हमारा होता है बुक नंबर। इसके अकॉर्डिंग बुक सारी बुक्स लाइब्रेरी में अरेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 वो आपसे पूछ सकते हैं एक्सेशन नंबर कौन सी लाइन में आएगा, तो आप बताओगे फोर्थ लाइन में आएगा। और एक्सेशन नंबर हमारा क्या होता है? एक्सेशन नंबर वो होता है
कि जब भी लाइब्रेरी में कोई नई बुक आती है उस नई बुक की एंट्री करते हैं हम किस में करते हैं, एक्सेस रजिस्टर में। तो जो भी हमारे पास, मान लो आपके पास लाइब्रेरी में पहले ही 3000 बुक्स हैं और आपके पास 10 बुक या 50 बुक आती है लाइब्रेरी में, तो आप उन बुक की एंट्री उसमें करोगे एक्सेस रजिस्टर में। तो वहाँ पे क्या नंबर डालोगे, 3001, 3002, उनका जो पूरा रिकॉर्ड बना जाएगा एक्सेस रजिस्टर में। और एक्सेस रजिस्टर में हमारे को क्या दिया हुआ होता है, डेट, सबसे पहले डेट दिया जाता है, फिर एक्सेस नंबर दिया जाता है, फिर आपका ऑथर, टाइटल, एडिशन, पब्लिशर, प्लेस, ईयर, वॉल्यूम्स, क्लास नंबर, बुक नंबर, प्राइस, इस टाइप की सारी 14 फील्ड होती हैं। और जब भी उस बुक पर नंबर दिया जाता है वो हमारा नंबर क्या बन जाता है, एक्सेस नंबर। ये हमारा एक्सेस नंबर है। अब मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उस फॉर्मेट के ब्याज पे वो एक आध क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ सकते हैं। फॉर्मेट क्या है हमारा, हमें जब भी एंट्री, वो पूछेंगे कि एंट्री कितने प्रकार की होती है, ठीक है, एंट्री किस किस से होती है, तो आप बताओगे टू टाइप्स की होती है हमारी एंट्री। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली एंट्री हमारी किससे बनती है, ऑथर से, और दूसरी टाइटल से, ठीक है। ऑथर से कब बनती है, जब फर्स्ट ऑथर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन ऑथर तक दिए हो, ठीक है। हमारे फर्स्ट एक ऑथर दे रखा हो, या 2 ऑथर हो, या थर्ड ऑथर हो। जब भी 3 ऑथर तक आएगा तो हमारी एंट्री ऑथर से होगी। और टाइटल से एंट्री कब होगी, जब मोर देन 3 ऑथर, जब 3 से ज्यादा ऑथर होंगे तो हमारी एंट्री टाइटल से होगी। और अदर कोई सा भी केसेस आए, जैसे एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, सपोर्टेड बाय, ट्रांसलेटर एंड ईटीसी, बाकी किसी से भी आएगा तो उसकी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। बस इस चीज का विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि ऑथर की एंट्री कब होगी, जब फर्स्ट ऑथर दिया हो, सेकंड ऑथर दिया हो, थर्ड ऑथर दिया हो। 1 से लेकर 3 तक जब भी ऑथर दिए जाएंगे आपके टाइटल में तो उसकी एंट्री किससे होगी, ऑथर से। अगर 3 से ज्यादा ऑथर दिए हुए हैं, 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं, तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। और अदर पर्सन में जैसे एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, सपोर्टेड बाय, ट्रांसलेटेड बाय, तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से, ठीक है। आइए अब मैं इसका एक फॉर्मेट बताता हूँ आपको। यहाँ पे आएगा कॉल नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एक्सेशन नंबर, यहाँ पे हमारा ऑथर आता है। जैसे मान लो मैंने ऑथर बताया था भी आपको, RD शर्मा, तो यहाँ लिखेंगे रेंडरिंग करके लिखते हैं, शर्मा कोमा RD फुल स्टॉप। और फिर यहाँ पे आएगा टाइटल, टाइटल के साथ कोलन आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सब टाइटल। सब टाइटल क्या होता है, जैसे एक बुक है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग और आगे लिख रखा, आगे इसके दिया हुआ है थ्योरी एंड एप्लीकेशन, दैट मीन्स वो उसके अंदर पूरी डिटेल सारी थ्योरेटिकल होगी। अगर मान लो उसके अंदर ये लिखा हो कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, तो दिस इज ए प्रैक्टिकल, उसके अंदर सारा प्रैक्टिकल होगा। यूजर को ये आइडिया लग जाता है कि ये जो बुक है हमारी, इस बुक के अंदर डिटेल्स क्या दी हुई है, तो हमारा क्या कहलाता है, सब टाइटल। इसके बाद स्लैश लगा के, यहाँ पे राइट स्लैश बोलते हैं इसको, और यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ये RD शर्मा है तो यहाँ पे सीधा नाम लिखेंगे इसको RD शर्मा, मतलब कि इस बुक को लिखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, RD शर्मा की। फिर इसके आगे से डॉट करके हाइफन, फिर एडिशन लिखते हैं। यहाँ पे एडिशन से पहले हमारा क्या आता है, डॉट हाइफन, फिर यहाँ पे प्लेस, प्लेस के बाद कॉलन का लिखेंगे पब्लिशर, फिर कोमा, देन ईयर, देन फुल स्टॉप। इसके बाद पेजेस आते हैं, सेमीकोलन लगा के लिखेंगे साइज, डॉट हाइफन, यहाँ पे सीरीज, अगर क्वेश्चन में सीरीज गिवन होती है या उसका एडिटर होता है। सीरीज क्या होती है, जैसे रंगनाथन सीरीज, रंगनाथन जी ने बहुत सारी बुक लिखी हुई हैं, हम लाइब्रेरी में उनके अलग अलग बुक को एक साथ ना रख के, अलग अलग ना रख के, उनको एक साथ रख के एक जगह वहाँ पे लिख देंगे रंगनाथन सीरीज, जिससे यूजर आएगा
और वो समझ जाएगा कि रंगनाथन जी की सारी बुक्स एक ही जगह पर हैं और उनकी अलग अलग नाम मिलके एक जगह सारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सीरीज एडिटेड बाय जो भी नाम है, और अगर नंबर ऑफ सीरीज दे रखा है तो नंबर ऑफ सेमीकोलन लगा के लिखेंगे नंबर ऑफ सीरीज। उसके बाद आईएसबीएन नंबर। आईएसबीएन नंबर क्या होता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज आईएसबीएन नंबर। आप बताओगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आईएसबीएन नंबर कौन अलॉट करता है। आप बताओगे आईएसबीएन नंबर हमारे RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है, वहां से जितनी भी लाइब्रेरी में कोई भी इंडिया के अंदर कोई बुक पब्लिश होगी तो उस पर आईएसबीएन नंबर दिया जाता है, जिससे कि वो इंडिया से बाहर बुक को भेजा जा सके। तो उसके जो अलॉट किया जाता है वो RRLF के थ्रू किया जाता है, और इसकी जो डिजिट है वो 13 डिजिट की है नाउ इस टाइम। इसकी जो डिजिट है वो 13 डिजिट है। वो पूछ सकता है कि आईएसबीएन नंबर की डिजिट कितनी है, 13 डिजिट नाउ। वो कहते हैं कि पहले कितनी थी और कब चेंज हुई, तो आप बताओगे 1 जनवरी 2007 को ये 10 डिजिट में थी। 1 जनवरी से पहले हमारा आईएसबीएन नंबर कितना था, 10 डिजिट का। 1 जनवरी 2007 के बाद फिर चेंज होकर कितने डिजिट का बना, 30 डिजिट का। इस टाइप से इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पब्लिशर से पहले कौन सा सिंबल आएगा, आप बताओगे कॉलन। सब टाइटल से पहले कौन सा सिंबल आएगा, आप बताओगे कॉलन, ठीक है। वो ये पूछ सकते हैं कि साइज से पहले कौन सा सिंबल आएगा, आप बताओगे सेमीकोलन। आईएसबीएन नंबर की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, आईएसबीएन नंबर का ये पूछ सकते हैं आईएसबीएन नंबर कौन अलॉट कर सकता है, या फिर आईएसबीएन नंबर कौन पहले कितने नंबर का था और अब कितने नंबर का है, और कब से आईएसबीएन नंबर चेंज हुआ कि 10 डिजिट से लेके 13 डिजिट में आया। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछेगा आपसे, 5 ऑथर दिए हुए हैं तो आप एंट्री किससे करोगे, तो 3 से ज्यादा जितने भी ऑथर होंगे हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। ये ध्यान रखना है आपको। टाइटल से एंट्री कब होगी, 3 मोर ऑथर। हमारी एंट्री कब होगी, जब 3 से ज्यादा हमारे ऑथर होंगे तो हमारी एंट्री टाइटल से होगी, ठीक है। एडिटर हो, इलस्ट्रेटर हो, कंपाइलर हो, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन जो भी है वो भी अगर कोई लिखते हैं तो वो सारे किसमें आएंगे, टाइटल में। एक बात। दूसरी बात ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोडिकल्स की जो एंट्री होती है, प्रोडिकल्स क्या होते हैं, प्रोडिकल सेक्शन वो होता है जिसमें मैगजीन और जर्नल्स को रखा जाता है और उसके अंदर एंट्री की जाती है। वो सारी एंट्री प्रोडिकल्स की टाइटल से होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस फॉर्मेट कार्ड से पूछ सकते हैं आपसे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि मान लो आपको एक ऑथर दिया हुआ है और एक एडिटर दिया हुआ है, तो आप एंट्री किससे करोगे, तो आप उनसे पूछ रहे हैं सर आप पहले हमें ये बताइए कि एग्जैक्ट टाइटल के नीचे क्या दिया हुआ है। एग्जैक्ट टाइटल के नीचे अगर ऑथर है तो एंट्री ऑथर से होगी, अगर एग्जैक्ट टाइटल के नीचे अगर एडिटर है तो एंट्री टाइटल से होगी। ये ध्यान रखना है विशेष करके। बस इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये मोस्टली इस टाइप के इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजीली आप आंसर दे सकते हो। इसके जितने मेरे को लगे रिलेवेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको क्वेश्चन बताए और मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है। आइए अब हम देखते हैं मार्क 21, और थर्ड हमारा आता है मार्क 21। मार्क 21 मतलब मशीन रीडेबल कैटलॉग, यानी कि मशीन डाटा को रिकॉर्ड करेगी और उस रिकॉर्ड करने के बाद वो एक लाइब्रेरी कार्ड बनाएगी, और लाइब्रेरी कार्ड किसके बेस पे बनाएगी, वो जो हमारा ASIA2 का फॉर्मेट है। इसके अंदर हमारे को 4-5 फील्ड दी जाती है। जैसे पहले हमारे को कोड दिया जाता है, फिर इसके बाद कंटेंट, फिर कंटेंट कोड, कंटेंट इंडिकेटर, सबफील्ड और डाटा। डाटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे को ASIA2 के थ्रू दी जाती है। कोड हम
पर्टिकुलर एक फील्ड का एक कोड लेते हैं। जैसे 0 to 0 हमारा आईएसबी नंबर है, तो उसका कोड नंबर जाएगा, फिर आईएसबी नंबर लिखेंगे और उसका इंडिकेटर जो सिस्टम में दिया हुआ है, सब फील्ड $A, सब फील्ड मतलब है हमारे इसके अंदर कितनी फील्ड है, एक वहाँ पे डाटा वो जो हमारा आईएसबी नंबर है। इस टाइप से हम ये क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जा सकते हैं कि कितनी फील्ड होती है, तो आप बताओगे सर 1 2 3 4 5 फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मार्क 21 को, और कौन कौन से कोड, कंटेंट, इंडिकेटर, सब फील्ड एंड डाटा। और उसमें आपको किसी का भी नंबर पूछ सकते हैं कि ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा गया है पब्लिशर का, कि पब्लिशर का मार्क 21 में क्या कोड दिया गया है, तो आप बताओगे 260। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बस इस तरह से कुछ रिलेवेंट मैंने आपको वाई से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं। आप लोग कृपया प्लीज़ इनको दोबारा वीडियो को 2 बार देखिए, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इजीली पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। बस टेंशन नहीं लेना, जब भी आपका एग्जाम होगा उस टाइम आपको जो भी बोलना है बिल्कुल सटीक बोलना है। ये नहीं है कि थोड़ा रुक के ये ऐसे नहीं बोलना है आपको। वो समझ जाते हैं कि बच्चे ने ऐसे मतलब कहीं ना कहीं वो मार्क्स काट देते हैं आपके, तो इसलिए सीधा सीधा आंसर दो, नहीं पता तो सॉरी बोल दो, फिर अगला क्वेश्चन पुटअप करेंगे। हर एक बच्चे से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं वो वाइवा में। वाइवा की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजीली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक जाए तो मेरे को कमेंट में जरूर लिख के बताना कि सर मेरा पेपर ऐसा हुआ या मेरे से ये पूछा गया। इतना भी मैंने को जो रिलेवेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए, उससे थोड़ा सा मुझे ये लगा कि भाई बच्चों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि डीडीसी क्या है, ICAR-2 क्या है, मार्क 21 क्या है। मैंने जितना आपको कोशिश करी है कराने की, तो अगर आपको लगता है कि मैं किसी के आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हो, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम जल्दी से जल्दी नई नई वीडियो लाते हैं। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, डोंट वेरी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली।